हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में, बिकॉज विथ यस्टरडेज 3-0 विक्ट्री ओवर चेन्नई एफसी, नाउ दे आर ऑफिशियली क्वालिफाई फॉर द आईएसएल प्लेऑफ्स एंड टोटली डिजर्विंग वन, बिकॉज जिस तरह की ब्रांड ऑफ फुटबॉल उन्होंने इस सीजन पेड्रो बेनाली के अंडर खेली है, आई थिंक एज ए न्यूट्रल भी आप चाहेंगे और आपको एक आप बोल सकते हैं कि सॉफ्ट स्पॉट रहेगा उनके लिए कि भाई वो प्लेऑफ में होने चाहिए। एंड आफ्टर आई थिंक दैट खाली जमील सीजन, दिस इज द फर्स्ट टाइम दे क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ, सो ग्रेट टू सी दैट। आई थिंक उनके फैंस के लिए भी। अगर हम कल के मैच की बात करें तो ऑब्वियसली मैच फर्स्ट हाफ में खत्म हो चुका था विद दी 3-0 स्कोर लाइन एंड तीनों ही गोल आप देखिए क्वालिटी गोल फ्रॉम दी नॉर्थ ईस्ट, जो इस ब्रांड ऑफ फुटबॉल के लिए वो जाने जाते हैं, डायरेक्ट फुटबॉल। एंड नेस्टर भी आज का पहला गोल, इट वॉज अ ग्रेट गोल दैट एलिदीन अज़ारे बेकिल वॉज beautiful joy to watch. Second goal from Jitinemas was also really good, 6th of the season for him. And then Eledin Azare again scored for Northeast, 21st goal of this season, so he is absolutely superstar for them. Not only for them, I think इस सीजन के अगर आप बोलेंगे कि आईएसएल के सुपरस्टार कौन है तो वो है भाई, या फिर किंग ऑफ आईएसएल कौन है, सो वो है भाई एलेदिन अज़ारे विदाउट ए डाउट। नो डाउट ओवेन कोएल्स की टीम ने भाई यहाँ पे फाइट देने की कोशिश की एंड कपल ऑफ रियली गुड चांस यहाँ पे चेन्नई एफसी ने भी इस मैच में बनाए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनको वो यहाँ पे फिनिश नहीं कर पाए। एंड नाउ इट्स टफ टाइम फॉर ओवेन कोएल की क्या वो अपना जॉब बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। चांसेस मेरे को तो कम लग रहे हैं कि वो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, बट डेफिनेटली उनका जो रिलेशन है विद द चेन्नई एफसी ओनर वो काफ़ी अच्छा है, सो देखना रहेगा कि किस तरह से डिसीजन वहाँ पे बनता है। ऑन दी अदर साइड नॉर्थ ईस्ट के लिए नाउ इट्स यू कैन से कि रियल चैलेंज विल स्टार्ट। This is the first step, playoff is now the tough time, now the big matches in playoff, knockout match and then semi-final, final. So let's see इस सीजन कहाँ तक नॉर्थ ईस्ट अपनी जर्नी तय करता है, बट आई थिंक in this knockout matches they can definitely produce something special. Let me know guys, आपको क्या लगता है कि कहाँ तक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की जर्नी इस सीजन पहुँच सकती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात कर लेते हैं आईएसएल प्लेऑफ स्पॉट के सिनारियो के बारे में भी, क्योंकि अब एक ही स्पॉट बचा है एंड दो टीमें फाइट में है, मुंबई सिटी एफसी एंड ओडिशा एफसी। मुंबई सिटी एफसी के लिए सिंपल सा इक्वेशन है, दे जस्ट नीड ए 1 more point, that's it. And for Odisha FC they need a 3 point and they have to wait for the Mumbai City FC's remaining 2 matches कि भाई वो दोनों मैचेस अपने हारे, then ओडिशा एफसी हैव अ चांस बिकॉज दे हैव अ बेटर जीडी एंड दोनों ही टीमों ने हेड टू हेड में ड्रॉ खेला है, सो ओडिशा एफसी के लिए रास्ता टफ है। सो एट द मोमेंट मुंबई सिटी आर द फेवरेट फॉर दैट 6th स्पॉट। नो डाउट उनके मैच केरला ब्लास्टर एंड बेंगलुरु एफसी के सामने है, बट आई थिंक मेरे को लगता है कि 1 पॉइंट तो वो निकाल ही लेंगे। सो दैट इज दी आईएसएल प्लेऑफ सिनारियो एट द मोमेंट। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है बता दीजिए कमेंट में। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है जो आईएसएल में बिग फैन बेस क्लब है, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, केरला ब्लास्टर, उनके फैंस हमने थ्रू आउट दी इस सीज़न देखा है कि जब भी रेफरिंग के डिसीजन उनके अगेंस्ट गए हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा मतलब रेस होता है वॉइस रेफरीज के अगेंस्ट। यहाँ पे आफ्टर दैट बेंगलुरु एफसी मैच रिसेंटली सोशल मीडिया पे एंड ऑन द स्ट्रीट देखने को मिल रहा है कि भाई ईस्ट बंगाल के फैंस जो हरीश कुंदू है एंड आईएसएल ऑर्गेनाइजर्स है या फिर एएफएफ है, उनको भाई यहाँ पे बैनर जला रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट एक चीज़ आई थिंक एज अ फैन हमें समझनी चाहिए कि भाई जो डिसीजन एब्सोल्यूट ब्लंडर है या फिर रॉन्ग डिसीजन है, उनके अगेंस्ट अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे या फिर अपना जो ओपिनियन है वो रखेंगे तो सही बात है। जो डिसीजन भाई एज पर द रूल दिए गए हैं उसके अगेंस्ट भी भाई फैंस सब यहाँ पे बोलेंगे कि भाई हमारे अगेंस्ट चले गए। और मैंने इससे पहले भी वीडियो में बोला हुआ है कि भाई हर किसी क्लब को यहाँ पे ये झेलना पड़ा। इट्स नॉट लाइक कि भाई आपका एक ही क्लब यहाँ पे चल रहा है, किसी क्लब को ज़्यादा यहाँ पे डिसीजन 1-2 गए होंगे उनके अगेंस्ट, किसी के 1-2 यहाँ पे कम गए होंगे, बट ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी क्लब को यहाँ पे ऐसा हुआ है कि भाई पूरा 100% उनके अगेंस्ट कोई डिसीजन ही नहीं गया है। सो आई थिंक एज अ फैन वी हैव टू बी लिटिल बिट, यू कैन से कि थोड़ा सा समझ के भाई अपनी बातों को रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अपना क्लब को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ भी भाई यहाँ पे रेफरी का सही डिसीजन भी है तब भी हम यहाँ पे हमारी टीम के फेवर में नहीं गया तो हम उसका प्रोटेस्ट करने लगेंगे। एंड वो जो बेंगलुरु एफसी वाला मैच था उसमें भाई जो पहला यहाँ पे ऑफसाइड वो जो दिमांतकोस बीच में आया गोल अलाउ नहीं किया, दैट वाज एज पर द रूल। दिमांतकोस का जो रेड कार्ड था वो भी एज पर द रूल, भाई उसमें कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई रेड कार्ड नहीं दे सकते आप देखिए किसी ने भी यहाँ पे उस वे में नहीं बोला, नॉट इवन ऑस्कर ब्रूजर ने भी बोला है। सो ये वाली चीज़ है। और तीसरा जो भाई पेनल्टी वाला कॉल था निशु कुमार वाला, वो भी सही कॉल था। तो जो बड़े डिसीजन है भाई उसमें आई डोंट सी कि भाई उसने कोई ऐसा गलत डिसीजन दिया है। तो फैंस भाई आप जो
कंप्लीटली भाई रॉन्ग डिसीजन है एज पर दी रूल, उसके अगेंस्ट अगर आप बात रखेंगे तो समझ में आता है, बट ओनली यू कैन से कि आपके टीम के फेवर में नहीं गया और आप बातें रखने लगे या फिर प्रोटेस्ट इस तरह से करे, इस लेवल तक करे, आई थिंक वो कहना कि सही बात नहीं है. सो आई थिंक एज अ फैन वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस काइंड ऑफ ए थिंग्स. लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक, आपके क्या ओपिनियन है एज अ सेंसिबल फैन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं हमारे जो आर्क राइवल्स है पाकिस्तान. उन्होंने भाई अगेन स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को एज ए हेड कोच अपॉइंट किया है फॉर दी AFC एशियन कप क्वालिफायर मैच अगेंस्ट सीरिया, जो कि वो 25 मार्च को खेलेंगे. एंड बहुत जल्द उनका यहाँ पे जो फीफा ने उनके ऊपर बैन लगाया है वो भी लिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो भी फीफा ने चेंजेस सजेस्ट किए थे उनकी कमेटी को इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, उसको वो एडॉप्ट करने के लिए एग्री हो गए हैं. सो रियली सुन उनके ऊपर बैन लिफ्ट होगा एंड दे आर गोना पार्टिसिपेट इन दी AFC एशियन कप क्वालिफायर्स. 25 मार्च को उनका मैच है अगेंस्ट सीरिया, जो कि सऊदी अरेबिया में खेला जाएगा. एंड स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को एट द मोमेंट सिर्फ एक मैच के लिए ही लाया गया है, उसके बाद डिसीजन बनेगा कि उनको आगे कंटिन्यू किया जाएगा. इससे पहले भी जब वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स थे उसमें भी उनको इसी तरह से लाया गया था एंड आगे फिर कंटिन्यू किया गया था. तो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन एंड दी साउथ एशियन कंट्रीज़ का जो फुटबॉल का रिलेशन है वो भी आगे कंटिन्यू होता ही रहा है, क्योंकि मैनेज्ड इन नेपाल, इन इंडिया एंड नाउ पाकिस्तान में वो कर रहे हैं. सो लेट्स सी उनके अंडर सीरिया के सामने पाकिस्तान की कैसी परफॉर्मेंस रहती है. आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे AFC कॉम्पिटिशन्स के बारे में, क्योंकि उनका भी जो लास्ट फेज है राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल वो भाई कल से आगाज हो चुका है, जिसमें अगर हम AFC चैंपियंस लीग एलिट की बात करें तो कल 2 इंटरेस्टिंग मैच खेले गए. पहला मैच था इस्तिकलाल जो कि ईरानियन क्लब है अगेंस्ट अल नसार फ्रॉम सऊदी अरेबिया, जो कि 0-0 से ड्रॉ रहा. सो दैट वाज ए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, बिकॉज इस्तिकलाल का जो सीजन है ईरानियन लीग में उतना अच्छा नहीं जा रहा, करंटली सिटिंग ऑन द 9th पोजीशन. सऊदी अरेबियन क्लब अल नसार रोनाल्डो का जो क्लब है जो कि 4th पोजीशन पे है, जो एक्सपेक्टेड था कि इस मैच के लिए फेवरेट है, बट इस्तिकलाल ने अच्छी डिफेंडिंग की एंड 0-0 से फर्स्ट लेग में उनको रोक लिया है. नो डाउट सेकंड लेग विल बी अवे लेग फॉर इस्तिकलाल, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. दूसरा जो मैच था वो था अल वसल UAE क्लब टेकिंग ऑन अल साद फ्रॉम कतारी क्लब एंड वो मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा. अल साद वी ऑल नो बिग कतारी क्लब एंड सक्सेसफुल क्लब, सो उनको भी भाई काफ़ी अच्छा टफ फाइट आप बोल सकते हैं कि अल वसल ने दिया. सो 2 इंटरेस्टिंग मैचेस राउंड ऑफ 16 के AFC चैंपियंस लीग एलिट के कल हुए. उसके साथ ही आज 4 इंटरेस्टिंग मैचेस है चैंपियंस लीग एलिट में, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग वन इज द डेफिनेटली आसियान डार्बी बिटवीन बुरीराम यूनाइटेड एंड JDT, बिकॉज थाईलैंड वर्सेस मलेशिया के जो टॉप 2 क्लब्स है, टॉप क्लब्स फ्रॉम बोथ द कंट्रीज आर टेकिंग ऑन ईच अदर. सो दैट्स द एक्साइटिंग वन, तो वो मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. उसके अलावा ऑब्वियसली अल हिलाल का मैच है अगेंस्ट पख्ताकोर, सो वो भी एक इंटरेस्टिंग मैच हमें देखने को मिल सकता है. तो 4 इंटरेस्टिंग राउंड ऑफ 16 मैचेस हैपनिंग टुडे. AFC चैंपियंस लीग 2 का जो क्वार्टर फाइनल है वो भी आज से आगाज हो रहा है, जिसमें ट्रैक्टर FC जो मोहन बगान फैंस को काफ़ी अच्छी तरीके से याद होगा, वो टेक ऑन करने जा रहे हैं सऊदी क्लब को. सो वो भी एक इंटरेस्टिंग मैच हमें देखने को मिल सकता है. कल से AFC चैलेंज लीग के भी जो क्वार्टर फाइनल्स है वो भी स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें ईस्ट बंगाल इज टेकिंग ऑन अरकादाग. सो AFC कंपटीशन तीनों जो कंपटीशन है उनके यहाँ पे क्वार्टर फाइनल राउंड ऑफ 16 के मैचेस हो रहे हैं. एक्साइटिंग मैचेस हैं, जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा. लास्ट में बात कर लेते हैं आई लीग के बारे में. तो आई लीग में भी कल हमें 2 इंटरेस्टिंग मुकाबले देखने को मिले, जिसमें पहले मुकाबले में SC बेंगलुरु को आइजोल FC ने भाई अवे में जाके 2-1 से हरा दिया है एंड दैट्स अ बिग रिजल्ट फॉर आइजोल FC इन टर्म्स ऑफ दी रेलीगेशन जोन, बिकॉज अब सिर्फ उनका एंड जो SC बेंगलुरु का फासला है वो आई थिंक 1 पॉइंट का ही बचा है. सो स्टिल 5 मैचेस रिमेनिंग एंड जो रेलीगेशन बैटल है वो भी टाइटल रेस की तरह उतनी एक्साइटिंग जा रही है कि भाई कौन सी 2 टीमें रेलीगेट होगी. ऑन दी अदर साइड दूसरा जो मैच था बिटवीन गोकुलम केरला वर्सेस शिलोंग लाजोंग, उसमें भाई थ्रिलिंग विक्ट्री हासिल की है शिलोंग लाजोंग ने इंजरी टाइम में विद द 4-3 स्कोर लाइन. सो दैट्स ऑल्सो बिग रिजल्ट फॉर शिलोंग लाजोंग एंड वन ऑफ द एक्साइटिंग टीम टू वॉच फॉर दिस सीजन इन आई लीग एंड वन ऑफ द बेस्ट मैच जो गोकुलम केरला वर्सेस शिलोंग लाजोंग का खेला गया इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल वाइज भी. सो दैट वॉज ऑल्सो रियली गुड गेम. बट आई लीग की भी टाइटल रेस भाई हर एक मैच डे के बाद भाई इंटरेस्टिंग और ज़्यादा बनती जा रही है. एट द मोमेंट चर्चिल ब्रदर, इंटरकाशी and Real Kashmir 3 have a really good chance in remaining 5 matches, but उनके पीछे भाई यहाँ पे नामधारी एंड वो सब भी है, सो वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसरी. जय हिंद, जय भारत.